बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूं। आज आपको यानी अपने घर के 2 बेबी बच्चों का शौक़ कराऊंगा कबूतर के, जो मेरे यानी रामपुरी और प्लस टेडी का क्रॉस थे। तो अब मैंने वो जोड़ा भी चेंज करा हुआ है, लेकिन अब लास्ट उसके मेरे पास तकरीबन 4 बच्चे और निकले हुए हैं, क्योंकि मैंने अंडे दौड़ा दिए थे। यानी दौड़ाना उसे कहते हैं कि कबूतर के अंडे दूसरे कबूतरों के नीचे रख के फिर जोड़ा मैंने हटा दिया था। तो अब माशाल्लाह 2 बच्चे तैयार हुए हैं उसके, और मुझे दोनों ही नर लग रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये बच्चे भी पसंद आएंगे। तो एक कबूतर का शौक़ कराने का मकसद ये होता है कि आपकी समझ लगे कि कबूतर यानी कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं नोट करने वाली, उसको नोट करो, आपको फ़ायदा पहुँचाएंगी। क्योंकि आप बाज़ार से जब भी कबूतर ख़रीदते हो या किसी उस भाई के यहाँ से कबूतर ख़रीदते हो, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि यार कोई जो चीज़ हम ले रहे हैं उसमें ये पॉइंट हैं कि नहीं है। कि जो भाई कबूतर को पॉइंट को देख कर समझ के कबूतरबाज़ी करेगा, इंशाल्लाह उसका वक्त भी बचेगा, उसकी कबूतरबाज़ी भी अच्छी होगी। तो वीडियो को एंड तक देखना। और साथ ही मेरा एक और भी चैनल है हबीब कबूतरबाज़ी, आज वहाँ भी एक मैंने वीडियो दी है। तो जिस भाई ने वो वीडियो नहीं वॉच करी, वो वीडियो जाए वॉच करे। इंशाल्लाह उसको काफ़ी उस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मैंने शेयर करे हैं जो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगे कबूतरबाज़ी के हवाले से। ठीक है, तो साथ बने रहो, मैं आपको कबूतर का शौक़ भी कराता हूँ और फिर आपको टिप भी दूँगा इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो कि ये 2 बेबी बच्चों का आज मैं आपको शौक़ कराने लगा हूँ। तो ये मेरे रामपुरी प्लस टेडी का क्रॉस है, बने हुए हैं। ठीक है, तो ये मैं 1 बाय 1 आपको पकड़ के दोनों का शौक़ कराता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आएंगे। तो ये आपको जिस तरह बताया गया है कि आपको ये दिखाने का सिर्फ मकसद यही है कि आपको भी समझ लगे कि किस तरह यानी अच्छे कबूतर को यानी देखा जाता है, चेक किया जाता है और उसमें क्या क्या पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, तो जिस तरह आपको बड़े कबूतर के हवाले से बताता हूँ, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको बेबी कबूतर के हवाले से बताऊंगा कि बेबी कबूतर में आपने क्या क्या पॉइंट नोट करने हैं। तो एक को मैंने हाथ में ले लिया है, 1 बाय 1 का आपको शौक़ कराऊंगा। तो सबसे पहले आपको आँख का शौक़ कराएंगे। तो आप देख सकते हो कि ये बेबी बच्चे की आँख है। तो आप देखोगे आँख में अभी से आपको यानी कि चमक भी, शाइन भी नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल यानी कि पहली कली के समझ लो बच्चे हैं। और इसी तरह आपको इसकी आँख में अगर क्लियर हो रहा है, तो आप ये देखोगे इस बच्चे की आँख में जो इसका फर्स्ट रिंग है, ठीक है, वो भी आपको क्लियर हो रहा है। तो ये दूसरी साइड की भी आपको आँख का शौक़ कराते हैं। तो मेरे ख़्याल से ये दोनों नर बच्चे होंगे, क्योंकि ये जोड़ा इत्तेफाक से कभी कोई एक नर एक मादी दे देता है, नहीं तो अक्सर इसके बच्चे 2 नर आते हैं, 2 मादियाँ आती हैं। ठीक है, तो अब ये जोड़ा मैंने इसलिए कैंसिल करा, इसके बच्चे भी माशाल्लाह बहुत अच्छे उड़ रहे थे। ठीक है, मेरे पास तकरीबन इनके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं, लेकिन फिर भी आपको जिस तरह बताया हुआ है कि मैं एक जोड़े से ज़्यादा बच्चे मतलब नहीं लेता। तो माशाल्लाह दोस्तों, अब आपको बच्चे के यानी टेल का शौक़ कराता हूँ। तो बन टेल के बच्चे हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो। और बात देखो तो माशाल्लाह ये इसके आपको जिस तरह बताता हूँ कि बड़े कबूतर में भी यही चीज़ कि आपको ये पहले जो इसके 4 पर हैं, पहले 4 पर हमेशा यानी कि जो यानी कि बाहर से गिनो 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं, ये हमेशा आपको बिल्कुल कबूतर की स्ट्रेट दिखनी चाहिए। और 8वीं कली जो है ये यहाँ से पेपर इसका जिस तरह आप देख रहे हो कि बिल्कुल अंदर को हो गया है। ठीक है, ये चीज़ आपने नोट करनी है, ये एक अच्छे कबूतर की निशानी होती है। ठीक है, तो ये इस तरफ का भी कुंदा देखो, बगल को नोट करो, और ये पर इसका देखो। ठीक है, तो मेरे नज़दीक बहुत ज़बरदस्त बच्चे थे, तो सोचा आप लोगों के साथ भी इनका मतलब शौक़ शेयर किया जाए। तो ये आप देख सकते हो कि इसने अभी पहली कली गिराई है यहाँ से। ठीक है, 3 6 3 9, तो इसने अभी तक कोई कली नहीं गिराई। ठीक है, तो ये अभी यानी कि 0 कली का बच्चा है। तो दुम का भी आपको शौक़ कराया। तो ये इसके पंजे देखो आप कि पंजों में भी क्वालिटी। ठीक है, नाखून देखो कितने लेंथी हैं, हड्डी तकरीबन फ्लैट हड्डी मादा पे गई है इसकी हड्डी। ठीक है, तो ये मादा की हड्डी बिल्कुल यानी कि गुलाई में कम है,
है कश्ती नुमा लेकिन ज़रा गुलाई में कम, और हड्डी और जोड़ के दरमियान 1 उंगल फासला, और जोड़ इसकी अभी से तंग है। ठीक है, तंग जोड़ का बच्चा है। तो जिस तरह आपको पॉइंट बताया कि ये यानी कि पर कबूतर के 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं ये 4 पर हमेशा कबूतर के आपको यहाँ से आपको चाहे फिरते हुए नज़र आएँ, लेकिन सामने से आपको बिल्कुल इनकी जो है शेप सीधी खड़ी नज़र आए, तो वो यानी अच्छे कबूतर होते हैं, परवाज़ी कबूतर होते हैं। और आप देखोगे ये ऊपर जाते हुए कुंदे यानी कलियाँ यूँ घूम रही हैं। ठीक है, तो ये कमान पर का कबूतर होता है। तो ये आप एक बच्चे का शौक़ हो गया, अब मैं आपको दूसरे का शौक़ कराता हूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों ये दूसरा बच्चा है, तो ये भी नर है। तो आप इसकी भी आँख का पहले शौक़ करो। तो ये आप देख सकते हो इसकी आँख, कि आपको भी से नज़र आ रहा है कि इसके अंदर यानी रिंग मुकम्मल है, और 5th रिंग भी किसके अंदर यानी कि क्लियर हो रहा है। तो ये दूसरी साइड की इसकी आँख है। तो ये आँख में कबूतर जो है मतलब ज़रा सही नहीं है, क्योंकि इसकी आँख की फ़िटिंग सही नहीं आई है। आँख की फ़िटिंग हमेशा कबूतर की सही होनी चाहिए। इसमें एक पॉइंट यानी कि ये कम है। तो ये इंशाल्लाह पेयरिंग में सेट होगा। पहले तो मैं इसे उड़ाने पे छोड़ूंगा। जिस कबूतर में ज़रा सा भी कोई फ़ॉल्ट हो, उस कबूतर को आपने कभी कोई ऐसा नुस्खा नहीं लगाना जिससे आप सोचो कि उसकी परवाज़ को हम डबल करेंगे। जो बिना फॉल्ट के कबूतर होते हैं, जो मुकम्मल कबूतर होते हैं, उन पे आप कोई भी नुस्खा लगाओगे तो इंशाल्लाह उसका आपको जो है रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। तो ये भी आप देख सकते हो कि बंदुम का बच्चा है। ठीक है, तो अब मैं इसके आपको परों का शौक़ कराऊंगा। तो आप देखो परों की, यानी कि जिस तरह आपको बताया कि कमान पर का कबूतर हमेशा यानी कि ऊपर जाते हुए कली यहाँ से नोकें बाहर को घुमाए। तो इसमें एक और पॉइंट है जो आपको बताता चलूँ कि ये जिस तरह आप देख रहे हो कि इसके परों में यहाँ कोने पे नोक नहीं बन रही, गुलाई आ रही है। ठीक है, तो ये कबूतर जो है तितली की तरह पर मारता है और आराम से मतलब एक जगह ठहर ठहर के आपको उड़ता हुआ नज़र आएगा, और बहुत स्लो पर चलाएगा, भागेगा नहीं। एक कबूतर होता है ना भागता रहता है, वो भागने वाला ये कबूतर काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके यहाँ नोक नहीं बन रही। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हो गुलाई है इसके, यानी हेड पे इस तरह जाके एक कबूतर होता है यहाँ कोने पे नोक बनाता है। ठीक है, लेकिन इसकी आप देख रहे हो कहीं आपको कोई नोक नज़र नहीं आ रही, गुलाई गुलाई नज़र आ रही है। ठीक है, तो इसकी कलियाँ भी ज़रा आप देखोगे चौड़ी रहेंगी। ठीक है, लेकिन ये 8वां पर इसका देखोगे किस कदर शानदार कुंदा है, पर लगा हुआ है। ये बिल्कुल यहाँ से पेपर अंदर आके ऊपर से नोक यानी कि बाहर को अगर जो यानी इस तरह टर्न हो जाए वो एक अच्छा कबूतर माना जाता है। तो ये पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए। ये अगर आप अपने कबूतर में नोट करो, यही पॉइंट को आप देखो, जिस कबूतर में यहाँ आपको गुलाइयाँ मिलेंगी कोने पे, वो कबूतर आपका स्लो पर का मालिक होगा, स्लो पर की परवाज़ करेगा। ठीक है, भागेगा नहीं। तो उसके लिए अगर आप चाहो कि उससे आप तेज़ चलाना चाहते हो तो फिर उसके लिए नुस्खे होते हैं, तो वो नुस्खा लगाओगे तो तेज़ कुंदा चलाएगा। तो ये आप देख सकते हो इसकी बगल माशाल्लाह, और पर देखो, परों की तरतीब देखो किस तरह यानी कि पर हैं। तो ये पहली कली का बच्चा है तो। ठीक है, बिल्कुल छोटा। तो ये इसका यानी कि स्ट्रक्चर पूरा आप देखो। तो यहाँ सामने माथे पे एक मच्छर ने खा लिया था इसे, उसकी वजह से इसका उभरा उभरा नज़र आ रहा है माथा। और ये इसके पंजे देखो कि किस कदर यानी कि खुश्क पंजे हैं। ठीक है, तो ये आपको पंजे दिखाए। अब इसकी हड्डी आप देखोगे, ये गोल हड्डी का मालिक है। ठीक है, ये कबूतर ज़रा, इसका जो पहला बच्चा था जो दिखा रहा था भाई, उसकी हड्डी ज़रा कम गुलाई में थी, इसकी आप देखोगे गुलाई में ज़्यादा है। ठीक है, जिस कबूतर की हड्डी गुलाई में ज़्यादा होगी वो कबूतर गोल चक्कर ज़्यादा लगाएगा घर के ऊपर, और जिस कबूतर की हड्डी ज़रा फ्लैट होगी यानी कि लंबी हड्डी और यानी कि स्ट्रेटपन ज़्यादा नज़र आएगा, वो कबूतर ज़रा लंबा चलता है। ठीक है, ये भी इसमें होता है। और जिस कबूतर की हड्डी ज़रा छोटी होती है वो कबूतर आसमान की तरफ तेज़ी से जाता है। अब जिस तरह ये कबूतर है, ये आसमान की तरफ तेज़ी से नहीं जाएगा, ये बच्चा, ये स्लो परवाज़ का मालिक है, और ये आसमान की तरफ स्लो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के बच्चे घर लगाना बड़े आसानी हो जाती है। जो यानी छोटी हड्डी के और यानी कि जिसके यहाँ नोकें परों में नोक होती है, वो बच्चे को घर लगाना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि वो उठते ही सीधा आसमान की गहराई की तरफ जाता है। और जो बच्चा शुरू में ही गहराई पकड़ ले, अगर वो समझदार ना हो तो वो वापसी नहीं आता। ठीक है, बहुत कम यानी समझदार ऐसे होते हैं जो घर आ जाएं। लेकिन जिस तरह मैंने आपको ट्रेनिंग का बताया हुआ है कि मैं अपने कबूतर को ट्रेनिंग किस तरह देता हूँ, तो इंशाल्लाह उस पर भी आपको पहले भी वीडियो दी हुई है, फिर दोबारा वीडियो दूंगा कि किस तरह मैं अपने घर के बच्चे ट्रेन करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको शौक़ भी पसंद आया होगा। जो आपको टिप दी है वो आपको फ़ायदा पहुँचाएँगी। तो ये टिप आप याद रखना, जिसको यहाँ नोक बनेगी वो कबूतर यानी तेज़ पर का मालिक होगा, जिसको यहाँ गुलाई होगी
वो ज़रा स्लोपर का मालिक होगा, और जो कबूतर की हड्डी ज़्यादा गुलाई में होगी वो ज़रा स्लोप में यानी जाएगा आसमान की तरफ। जिसकी हड्डी यानी ज़रा फ्लैट होगी और छोटी होगी वो कबूतर लंबा भी चलेगा और तेज़ी की तरफ आसमान पे भी जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप भाइयों को फ़ायदा पहुँचाएगी। तो फिर मुलाकात होगी। अपने भाई हबीब को इजाज़त दो, और मेरा एक और चैनल है हबीब कबूतरबाजी का, वहाँ भी विज़िट करो। तो ये माशाल्लाह दोनों बेबी बच्चे थे, मैंने सोचा कि इनका आपको शौक़ कराऊँ। तो अब मैंने ये जोड़ा हटा दिया है, मतलब हटाया क्या है कि चेंज किया हुआ है। तो इंशाल्लाह जो यानी इनके माँ बाप के नए बच्चे आएंगे तो उनका भी आपको शौक़ कराऊँगा। तो फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।